मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी शनिवार को भिंड पहुंचे, जहां उन्होंने दतिया भिंड कांग्रेस प्रत्याशी फूल सिंह बरैया के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए जहां मोदी सरकार पर हमला किया, वहीं केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनने पर युवाओं को रोजगार और नारी सम्मान में 1 लाख रुपए देने की बात कही। ऐसा है कि बहुत सी बातें अभी हुई और बहुत सी बातें आप लोगों ने सुनी, पर मैं जब से आज से 8-10 साल पहले चाइना के माल की कोई गारंटी नहीं होती है, सही है गलत? चाइना के माल की, ऐसी मोदी के भी बात की कोई गारंटी नहीं। याद रखना, चाइना का माल है, मोदी की गारंटी। याद रखना ये बात। क्यों है, इसका लॉजिक क्या है? जैसे ही चुनाव हो रहे थे तो हमने सुना कि जैसे ही 13 की बात की, नवंबर की, डॉक्टर साहब ने, मैं फूल सिंह बरैया जी के लिए आखिरी में बात करूंगा और बहुत अच्छे से करूंगा, दमदारी से करूंगा, पर पहले मोदी का हिसाब तो आप लोगों को बता दूं। हुआ ये कि जैसे ही 13 के चुनाव चल रहे थे तो एक अखबार में छपा, वडनगर में मोदी जी चाय बेचते थे। एक हमारे नेता ने कह दिया मोदी चाय वाला, तो उन्होंने चाय के साथ चर्चा प्रोग्राम बना दिया। वडनगर स्टेशन जब वो चाय बेचते थे तब थी नहीं, मतलब पहला झूठ। दूसरा, मैंने फिर अखबारों में, टीवी में आया कि मोदी जब बच्चे थे तो मगरमच्छ के साथ खेलते थे। सुना होगा आप लोगों ने। तो वो बच्चे थे तो मगरमच्छ के साथ खेलते थे। फिर वो उसी समय आरएसएस के कार्यकर्ता थे और एनसीसी के भी कैडर थे, वो भी एनसीसी का भी सीखते थे। ये भी अखबारों में आया। जब वो एनसीसी करते थे तब पूरे गुजरात में एनसीसी का कोई कैडर ही नहीं था। न वो स्कूल में, जिस स्कूल में वो पढ़े हैं 5वीं 6वीं 7वीं तक, वो स्कूल में एनसीसी का कोई प्रोग्राम ही नहीं चलता था। फिर मुझे पता चला, ये भी सब अखबारों की बात है, मोदी गारंटी कैसे चाइना जैसा माल है, ये मैं बताना चाहता हूं। फिर वहां से आगे आयत कही कि बांग्लादेश की आजादी में भी मोदी का योगदान है। सुना होगा आप लोगों ने। है मतलब कितने झूठ। फिर इनका अमेरिका में जो बड़े बड़े एक फोटो आए, हमने भी देखे कि अमेरिका गए थे मोदी जी। ये इनकी माता जी कहती थी कि बर्तन मांज के, मोदी जी ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूं, मोदी जी ने कहा मेरी माँ ने बर्तन मांज के हम 5, 7, 8 भाइयों को पढ़ाया है, और एक मुस्लिम लड़का था, उसको वो खीर ज्यादा खिला देती थी और हम सबको भूखा रख देती थी। इस तरह की बात भी उन्होंने एक बार एक इंटरव्यू में कही थी। तो ये अमेरिका गए फोटो खिंचाने। किसके लड़के थे? उनकी माताजी बर्तन मांजती थी, उनके लड़के थे। अमेरिका गए। अब कैसे गए, क्या गए, सच है झूठ है, मतलब आप थोड़ा झूठ से इनका कितना रिश्ता है। फिर थोड़ा आगे गए कॉलेज। इन्होंने कॉलेज में इंटर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री ली, जिसका विवाद चल रहा है। डिग्री कहाँ है पता ही नहीं, कहाँ कॉलेज था पता ही नहीं, गए ही नहीं वहां। उस समय उस सन के एक भी छात्र इनको नहीं जानता है। फिर ये उसी दौर में हिमालय चले गए। हिमालय में कहीं कि इनने अज्ञातवास काटा है। सुना होगा आप लोगों ने। ये बातें मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं। मतलब किस तरह की हद दर्जे का झूठ जो चालू हुआ। वो जैसे ही 2014 के चुनाव हुए तो नरेंद्र मोदी जी ने देश के सामने क्या बातें की। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हुई बेरोजगारी की मार, अब की बार मोदी सरकार। काला धन, स्विस बैंक 15 लाख, भूल गए तो नहीं आप? ये याद है आप लोगों को? अरे है या नहीं है? बोलते रहो। किसानों की डबल इनकम करूंगा, 2 करोड़ रोजगार दूंगा, गंगा की सफाई करूंगा, $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाऊंगा, 100 स्मार्ट सिटी, भिंड भी थी उसमें, है कि भूल गए? 100 स्मार्ट सिटी बनूंगा। डॉलर 58 रुपए था, इंग्लैंड का रुपया, उसको 58 से सीधे 45 पे लाना था, कर दिया 85 पे। इनने देश अंतरराष्ट्रीय कर, जैसा डॉक्टर साहब कह रहे थे अभी, 255 लाख करोड़। मनमोहन सिंह जब छोड़ के गए थे सिर्फ 50 लाख करोड़ का था, 5 गुना बढ़ा दिया। ये जो वहां से झूठ बोलना चालू हुए तो लोगों ने भरोसा भी किया। यार मोदी ने एक बात की थी, ना मेरे आगे कोई है ना मेरे पीछे कोई है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। ये याद है आप लोगों को? अरे बोल नहीं रहे हो, क्या बात है? तो फिर इनने नोटबंदी कर दी एकदम रातों रात। तो नोटबंदी में कितने लोग बर्बाद हो गए, कितनों ने आत्महत्या कर ली, कितने लाइन में लग के मर गए। बहनों का मंगलसूत्र खतरे में आ गया। सही है कि गलत?
लोगों ने कहा देश का प्रधानमंत्री ऐसा बना है जिसके आगे भी कोई नहीं पीछे भी कुछ तो होगा। जो इन्होंने नोटबंदी की भरोसा किया और टीवी पे आने लगा अब नए नोट आएंगे, उसमें चिप आएगी, पकड़ जाएंगे, कहीं भी कोई नगद नहीं रख सकता। याद है आप लोगों को? ये मीडिया वाले बेचारे कुछ नहीं कर सकते, इनको जो स्क्रिप्ट देते इनकी गलती नहीं, ऊपर वालों की। तुम मत नाराज हो जाना। तो कहने का अर्थ ये है, फिर उन्होंने जब महंगाई की बात की, पहले 25 देश दुनिया के खाने पीने के संसाधनों में, वस्तुओं में, अनाज से लेकर राशन में जितनी महंगाई हमारे यहाँ, उससे कम पाकिस्तान में, उससे कम बांग्लादेश में, उससे कम नेपाल में। बर्मा जो हमारी अर्थव्यवस्था पे पलता है वो भी यहां से सस्ता है। ये महंगाई की मार की बात है। बेरोजगारी, ऐसा एक घर नहीं है। बताओ आप, नरेंद्र मोदी 10 साल प्रधानमंत्री रहे, 5 साल उनको और चाहिए। 2047 तक का उनको हिसाब करना है। अभी मैं 2047 तक का हमने विकास का मॉडल बना लिया, अभी कह रहे थे एक दिन। और अग्निवीर को इनको 4 साल का ही रोजगार चाहिए। ये न्याय है? इनको 10 साल मिले, 5 और चाहिए, और अग्निवीर को 4 साल। ये नरेंद्र मोदी जी की सोच है।